नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 11 तारीख है और आज बिहार विधानसभा के दूसरे चरण या फिर इसको ऐसे भी कहिए कि आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है और आपको हम ये बता दें कि दोपहर 1 बजे तक 47.62% वोट पोल हुए हैं। देखिए बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में भी हुआ है और अब ये बहुत कुछ दर्शा रहा है जिस पर चर्चा भी लाजिम हो जाती है। तो आइए फिर बिना देरी के इस सियासी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे फेज या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आखिरी फेज के लिए वोटिंग जारी है और बम्पर वोटिंग हो रही है, इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ 6 नवंबर को 65% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग, सारा रिकॉर्ड टूट गया। हम्म, अभी सेकेंड फेज की बारी है, जो आज आपने कहा कि 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। सीमांचल में आपने किशनगंज की चर्चा की, 52% वहाँ वोटिंग हुई। अभी 1 बजे तक की बात है और सभी 122 कंस्टिट्यूंसी या यूँ कहें कि जो 20 जिलों की अभी रिपोर्ट आई है, वो दर्शाता है कि अब 65% भी क्रॉस करेगा हम्म, निश्चित रूप से। मैं मानता हूँ कि मतदाताओं में उत्साह, ये बहुत ही एक खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। और संसदीय लोकतंत्र में चुनाव भी तो महापर्व होता है बिल्कुल और बिल्कुल। इस महापर्व में ऐसी सहभागिता मतदाताओं का, हम्म, उसके कई कारण भी हैं। कारण, कुछ कारण की भी चर्चा हुई। हम्म, देखिए, 22 साल के बाद बिहार में एसआईआर हुआ हम्म, और एसआईआर को लेकर भरे वो एक सियासी मुद्दा बना रहा। विपक्ष ने इसका सदन से सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया। लेकिन एसआईआर हो गया, अब तो 12 राज्यों में और एसआईआर हो रहा है इसी तरह से। तो ये एसआईआर का भी एक प्रभाव था कि जो प्रोसेस अपनाया गया उसमें, अब तो जिन जिन लोगों ने मतदाता बने रहने के लिए अप्लाई किया था, उन्हीं के नाम है ना। हम्म, तो मतलब जेन्युइन मतदाताओं के नाम है। ठीक बात। हम्म, अब जेन्युइन मतदाताओं को अवसर मिला, उन्होंने वोटिंग की। हम्म, एक तो असर मैं उसका मानता हूँ कि जो अभी वोटिंग बढ़ी, उसका एक माहौल। बिहार तो पहले चुनावी हिंसा के लिए बदनाम हुआ हम्म, करता था। हम लोगों ने टीएन सेशन का वो ज़माना देखा था। जी। बूथ लूटते देखा है, बूथ बूथ पर हिंसा कैप्चरिंग देखी देखी है। है, बूथ पर हिंसा, गोली चलते हिंसा और देखी है, जी। मौत भी देखी है। हम्म, वो दौर था। अब वो इतिहास के पन्ने में चला गया। हालाँकि अभी फर्स्ट पेज के चुनाव में एक कंस्टिट्यूएंसी में, मोकामा में, चुनाव के पहले एक हिंसा हो गई, दुलार चंद दुलार यादव। चंद यादव की। लेकिन फिर भी ओवरऑल आज भी हम्म, चुनाव जिस ढंग से शांतिपूर्ण है, तो महिलाओं घर से निकल रही हैं। और बिहार में तो नीतीश के रेजिम में महिला वोट बैंक बन गई। ये कोई पहला चुनाव नहीं, 2010 का वो चुनाव याद कीजिए, जब 62% वोटिंग हुई थी, उससे अधिक। उसके बाद फिर 25 साल के बाद, 25 साल तक वो 60% क्रॉस नहीं किया। हम्म, अब इस बार तो 65 हो गया फर्स्ट फेज में, और सेकेंड फेज में आज की वोटिंग में हम्म, मुझे लगता है 65 भी क्रॉस करेगा। तो एक तो एसआईआर रहा, दूसरा हम्म, ये छठ के बाद हो रहा है। तो यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग बाहर जाते हैं, प्रवासी प्रवासी लौटे हैं। लौटे लौटे हैं, हैं, तो जी। बहुत लोग चुनाव देने के लिए भी रह गए। हम्म, फिर फ्री बीज जो अभी जिसकी चर्चा करते हैं हर चुनाव में, तिजोरी हाँ, खोल दिया गया। तो नीतीश कुमार ने जिस ढंग से 10-10 हज़ार रुपए, कोई 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में डाले, पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी, फ्री कर दी बिजली 125 यूनिट। और ये चर्चा कई बार आपसे मैंने की कि 2 महीना तक तो नीतीश कुमार सिर्फ बांटते ही रहे, हम्म, हर तबके को उन्होंने साथ देने सुबह की। होती थी हाँ, और एक ट्वीट आ जाता ट्वीट आ था। जाता था। जी। निश्चित रूप से उसका असर है। उसका असर, मेरा अपना आकलन है हम्म, कि इस 18वीं विधानसभा के चुनाव में एंटी गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, हम्म, सत्ता विरोधी लहर, ऐसी कोई बात नहीं है। एंटी हाँ, इनकम्बेंसी नहीं नहीं है। है। ये जो दर्शाता है, आक्रोश नहीं है लोगों आक्रोश में, नहीं है। उत्साह नहीं है। हाँ, मतदाता पार्टी के आधार पर, और हाँ, पार्टी की जाति जिसको कहते हैं, जात का जो एक बिहार में रोल होता है, तो पार्टी भी जात के आधार पर और जाति भी पार्टी के आधार पर। हम्म, तो जो लालू प्रसाद के वोटर हैं, समर्थक हैं, जिसको कोर वोट बैंक कहते हैं, हम्म, वो भी उसका, उनका भी टर्नआउट भी उसी है। ठीक है। आखिर वो बदलाव के हिमायती और तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। हम्म, 2 बार तो डिप्टी सीएम हो चुके हैं। और तेजस्वी ने भी सत्ता में आने पर अपनी ओर से वादों की बौछार लगा दी। बौछार लगा दी। जी। कहा जी। कि भाई 20 महीना हमको दीजिए, हम्म, 20 महीने में हर घर में हम सरकारी नौकरी देंगे, हम्म,
नीतीश कुमार ने तो 150 यूनिट दिया है, 125 यूनिट हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। और इस जो 30,000 रुपए। हाँ, सामाजिक सुरक्षा हुँ, पेंशन हुँ। जो वो 1100 दिए, हम तो 2000 देंगे। और ये माई 10 बहन हाँ, और ये ना? 10-10 हज़ार दे जी, रहे हैं, अभी तो हम 14 जनवरी को ही बिल्कुल। 30,000 एकमुश्त देंगे। हुँ, तो हुँ। उन्होंने भी अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी नहीं है। छोड़ी है, लेकिन ऐसे में जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है और पता चल चुका है कि आखिर कहाँ पर कितना वोट पड़ा है, तो हम चाहेंगे कि वो ब्रेकअप भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, ये अभी जो मैंने आपसे कहा कि हुँ, 20 जिलों में कोई 122 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं आज। तो 1 बजे तक जो चुनाव आयोग से खबर आई है, हुँ, उसमें इसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। वो पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण में 1 बजे तक 48.91% ऑलमोस्ट 49% इसको हुँ, कहेंगी वोटिंग हुई है। फिर उसी तरह से पूर्वी चंपारण में 48.01%, हुँ, फिर शिवहर में 48.23%, सीतामढ़ी में 45.28%, मधुबनी में 43.39%, सुपौल में 48.22%, अररिया में 46.87%, किशनगंज में सर्वाधिक 51.86%, मतलब ऑलमोस्ट 52%। ठीक है। मुझे तो लगता है कि वहाँ 70 न हो जाए। जी। फिर उसी तरह से पूर्णिया में, हुँ, ये सीमांचल के जिले जिसको मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ, तो एक इंडिकेशन समझा जा हुँ, सकता है हुँ, कि यहाँ जो मतदाता में या उत्साह है या नाराजगी है, हुँ, हुँ। मतलब ये बिल्कुल, बदलाव उस पर भी हम तो लोग एक ही तफ़सील भी से है। बात तो ये करेंगे। इसके जी। कारण पूर्णिया में जो मैंने आपसे बताया हुँ, कि 49.63%, हुँ, कटिहार में 48.50%, भागलपुर में 55.09%, बांका में 50.07%, हुँ, कैमूर भभुआ में 49.89%, रोहतास में 45.19%, अरवल में 47.11%, हुँ, हुँ, जहानाबाद में 46.07%, ठीक है। औरंगाबाद में 49.45%, हुँ, गया में 50.95%, मतलब 51% वहाँ हो चुका है। हुँ, हुँ, अब ये अंतिम दो जो जिले हैं हुँ, उसकी भी चर्चा मैं उल्लेख कर दूं। जमुई में जी। 50.91% हुँ, और नवादा में हुँ। 43.45%। ये सबसे 1 बजे ज़्यादा तक की वोटिंग है। 1 सबसे बजे तक अधिक की सबसे किशनगंज में ज़्यादा वोटिंग। किशनगंज और हाँ, सबसे कम नवादा। ये क्या दर्शा रहा है अरुण जी? नहीं, अब ये बताता है कि नवादा में मतदाताओं में उत्साह कम दिखा। हुँ, जो कैंडिडेट दिए गए हैं और या पार्टी के प्रति दोनों रुझान कम है। हुँ, तो ये जैसे पटना शहर में ही आप याद कीजिए, फर्स्ट फेज के चुनाव में हुँ, सबसे कम मतदाता पटना शहर में निकले थे। बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। बिहार में जहाँ 65% हुआ था यानी वहाँ कि प्रत्याशियों से खुश नहीं है नवादा की बिल्कुल, जनता, ये दिखा रहा है ये। बिल्कुल, और किशनगंज में सबसे ज़्यादा मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। बिल्कुल। ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये तो वहाँ किशनगंज में जब इस तरह हुँ, का वोटिंग है तो कहीं-कहीं बदलाव का संकेत है। बदलाव का हाँ, संकेत ये है, तो आप ये मान हाँ, रहे मैं हैं? मानता हूँ वहाँ। हाँ। देखिए, वहाँ ये बात है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है वहाँ। हुँ, मुसलमान बहुल क्षेत्र में सबको मुस्लिम वोट हुँ, की है, सब कोई उसी पर साध रहे हैं निशाना। तो उसमें वहाँ आरजेडी भी है, ठीक बात। जिसका कोर वोट बैंक कहते हैं वो हुँ, मुस्लिम यादव एम्बा ही है। हुँ, वहाँ एआईएम है जो पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। जदयू भी हुँ, उसी बिल्कुल दिशा सही में बात। राजनीति कर हुँ, रही हुँ, है, हुँ। तो जदयू को ही वोट चाहिए। वहाँ और जनसुराज फिर भी जन है। स्वराज पार्टी भी है, जी, जी। जिससे इस चुनाव में हुँ, सर्वाधिक 31 कैंडिडेट मुस्लिम दिया है पूरे बिहार में। हुँ, तो वही एक दाव मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। तो इसके कारण सबों ने अपने-अपने मतदाताओं को, वोटर्स को जागरूक किया है, हुँ। एक्टिवेट किया है, तो इसके कारण भी वहाँ मतदाता निकले हैं। अच्छा, ऐसे में एक और सवाल है जो बार-बार अरुण जी पूछा जाता है, वो सवाल ये है और मन में भी बार-बार ये सवाल उठता है कि इस बार जो हम देख रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हो रही है, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जनसुराज का भी असर है? क्या ये प्रशांत किशोर का भी असर है? ये अब कई कारण मैंने गिनाए आपसे। प्रशांत किशोर का असर, जो सूत्रधार हैं वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, तो वो कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं। उन्होंने जिस पूरे 243 सीटों की दावेदारी की थी, हालाँकि 5-7 उनके कैंडिडेट तो हुँ, जो आपने देखा क्या हुआ।
लेकिन ऑपरेशन हाँ, लोटस हो गया। लेकिन उसमें जिन क्षेत्रों में उन्होंने जी। कैंडिडेट दिया है, वो हुँ, जाति की बात भले ना करते थे, कैंडिडेट्स जाति समीकरण के हिसाब से भी उन्होंने फ़ील किया है। हुँ, और ये है कि उसमें पॉलिटिशियन कम, 200 से अधिक तो बिल्कुल, उनके बिल्कुल। प्रोफ़ेशनल्स हुँ, और पहली बार चुनाव लड़ने वाले लोग। हाँ, किशनगंज इलाके में जोकीहाट से तो उनके एक्स एमपी हुँ, सरफराज, सरफराज सरफराज। कैंडिडेट हैं। जी, तो जनसुराज दो दोनों 2 भाई साल आमने-सामने 2 हैं, साल शहनवाज और देखिए, सरफराज। 2 साल वोट की कीमत क्या होती है, जी, यही बताया प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में हुँ, घूम-घूम कर कि भैया आप तो अब तक 2 नेता विशेष को वोट देते रहे हैं और लालू जी को वोट देते हैं तो उनको परिवार, बेटा और बेटी की चिंता होती हुँ, है। नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की चिंता होती है। हुँ, तो आप वोट दीजिए, अपने बेटों की चिंता कीजिए, अपने कि उसका सुंदर भविष्य हो, बिहार बदले, अच्छी शिक्षा हो, हुँ, स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार हो, रोज़गार ही मिले। अभी रोज़गार के लिए जो 10,000 15,000 के लिए जो बिहार से बाहर जाते हैं, जी, तो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, नहीं हम बिहार में ही ये जुगाड़ करेंगे। हुँ, तो एक असर प्रशांत किशोर का भी है, इससे इनकार नहीं हुँ। किया जा सकता है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने लेकिन का लेकिन ऐसे पूरा में श्रेय उनको नहीं दिया हाँ, जा सकता है। लेकिन ऐसे में हमें थोड़ा ये भी समझना होगा कि लगातार प्रशांत किशोर जब भी मुसलमानों को संबोधित करते हैं, तो बार-बार ये कह रहे हैं कि भाजपा के डर से राजद और राजद के डर से भाजपा को वोट मत दीजिए। अगर डरना है तो अल्लाह से डरिए। क्या लगता है कितनी मुसलमानों को प्रशांत किशोर की बातें देखिए, समझ में इसको आ तो रही हैं? इमोशनल जिसको कहिए, हाँ, इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है। इमोशनल अरे ब्लैकमेलिंग। देखिए, मुसलमान यहाँ एक सामाजिक परिस्थिति है। हाँ, लालटेन में किरासन बनके मत जाइए, तो भई मैं सामाजिक भाजपा से मत मैं डरिए। क्यों ये बात कह रहा हूँ, हाँ, सामाजिक परिस्थिति मुसलमानों को एक भरोसा हुआ। ये बात तो सही है कि लालू हुँ, प्रसाद के रेजिम में जो राबड़ी लालू देवी का कालखंड रहा, मुसलमान अपने को सोशली थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी महसूस करते थे। हुँ। तो एक गठजोड़ बना यादव मुस्लिम का। अब प्रशांत किशोर जो आज जो समझा रहे हैं जैसे और दूसरे तो उसमें मतदाताओं को तो सेंधमारी कर पाएँगे प्रशांत ये तो किशोर? मैंने कहा कि सीमांचल में जो अभी वोटिंग हो रही है, जी। तो एक वो भी दावेदार है ना मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का, हुँ, और वो तो हुँ, कहा ही करते हैं कि भाई देखिए नीतीश कुमार को हमको सत्ता से बाहर करना है और तेजस्वी को सत्ता में आने से रोकना है। हुँ, तो सिर्फ उनकी स्ट्रेटजी है कि किरासन तेल जो लालटेन है ना, हुँ। उससे तेल निकाल देना है। तो वो जी। तेल कौन है? मुस्लिम वोटर की तरफ उनका मुसलमान। इशारा हुँ, है। हुँ, हुँ। यही तो उनकी स्ट्रेटजी है। यही स्ट्रैटेजी है तो अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है ये किस ओर इशारा कर रहा है? सत्ता में वापसी होने जा रही है या फिर इस बार बड़ा देखिए वाला खेल, बड़ा वाला बदलाव मेरा होने तो जा रहा है? ओवरऑल आकलन ये है कि फिर एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है। हुँ, नीतीश कुमार 9 बार सीएम बनेंगे और पहले भी मैंने आपसे चर्चा की कि चुनाव में मुझे एनडीए सरकार की वापसी। हाँ, जी, और इसमें फिर कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं ना, ठीक है। वो नहीं के बराबर कैंडिडेट का है हुँ, कहीं-कहीं, हुँ, वो देखने को मिला है। ठीक है। और आज तो ये दूसरे फेज के चुनाव हो रहा है, उसमें हाँ, 70 सीटें एनडीए की जीती हुई सीट हैं, 52 सीट है यहाँ महागठबंधन की। तो सहज समझा जा सकता है हुँ, हुँ। कि वोटर्स किसके निकल रहे हैं। वो उत्साह में निकले हैं कि ना, 2 ही नहीं स्थिति में बिल्कुल, वोटिंग बिल्कुल, बढ़ती बिल्कुल, है, हाँ। या तो या तो खुशी उदासीन में नहीं तो फिर गुस्से या में। उदासीन हो जाएँ, तो हाँ, नवादा का आपने हाँ। उदाहरण दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चाहे तो उत्साह में, तो फिर किशनगंज देख लीजिए। हाँ, और नहीं तो फिर कहिए कि नाराज़गी में। चलिए, तो चलिए। इसीलिए कुल मिला-जुला कर हाँ। इस सरकार के खिलाफ मेरी अपनी समझ है। आप तो अब वेट कीजिए क्या है, तो अभी हुँ, 6 बजे के बाद एग्ज़िट पोल भी आएगा, उससे भी आपको रुझान होगा। हुँ। लेकिन ओवरऑल जो बिहार की तस्वीर है, हाँ, तस्वीर यही वो है। यही तस्वीर नज़र आ रही है, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।